किसी चीज की एक फनी मतलब बहुत ही हास्यमय क्या होना, ड्राइंग होना, उसकी पिक्चर होना और उसके बारे में मतलब गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हो कि एक देश की जो सारी कंपनियां पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का एक ब्रांच है, अंग्रेजी का एक मान लीजिए एक टॉपिक है, एक चैप्टर है कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप पहले भी देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा की तरह डेली डोज दोस्तों हमारा क्या है, ब्लैक बुक के वर्ड मीनिंग्स करना है जो कि एसएससी सीजीएल सीटीएसएल सीपीओ या किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के वोकाबुलरीज आते हैं, उनमें पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों ये जो वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना। आज का पहला हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, ब्यूरोक्रेट। देखिए ब्यूरोक्रेट को क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी से दोस्तों ये वर्ड आया हुआ है नहीं। तो आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट। तो आज का हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, सबसे पहला ब्यूरोक्रेट। क्या है ब्यूरोक्रेट? ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपका ऐसे लोग, सरकार में ऐसे लोगों का होना जो जनता के द्वारा चुने ना गए हो। मतलब द नॉन इलेक्टेड पर्सन इन गवर्नमेंट आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स। जैसे आपके जो आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस के जो हो गए, उसके साथ जो पीसीएस के हो गए, या आप इन फोटो में जिनको देख रहे हैं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं, ये भी क्या है, ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट वो ऐसे लोग होते हैं जो सरकार में होते हैं लेकिन वो जनता के द्वारा चुने ना गए हो, नॉन इलेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेट। ठीक है ना। और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी होना मतलब क्या होना दोस्तों, नौकरशाही होना। अगला शब्द है देखिए बर्गलर। क्या है बर्गलर? मतलब क्या होता है, सेंधमार। सेंधमार से दोस्तों भली भाली परिचित है। ऐसे लोग, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग या किसी घर में गैर कानूनी तौर से वहां पे घुसता है, किस लिए, चोरी करने के लिए। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, बर्गलर कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में जो आदमी है क्या कर रहा है, गैर कानूनी तौर से किसी घर में घुस रहा है, तो ये क्या एक बर्गलर है, हिंदी में सेंधमार। अगला वर्ड क्या है, बर्गलेरी। क्या है बर्गलेरी का मतलब होता है द क्राइम ऑफ एंटरिंग बिल्डिंग इलीगल एंड स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम इट। देखिए वही बर्गलर कहे और बर्गलरी कहे वही बात है। ठीक है। तो बर्गलरी या बर्गलर मतलब क्या हो गया कि किसी बिल्डिंग में घुसना चोरी छुपे तरीके से, वहां पे चोरी करने के लिए उसको क्या कहेंगे, बर्गलर या बर्गलरी कहेंगे। सेंध। चलिए अब देखिए बरो। ठीक है ना, ब्यूरो कहेंगे, सॉरी ब्यूरो। A hole या टनल इन द ग्राउंड मेड बाई एनिमल्स सच एस रैबिट्स फॉर देम टू लिव इन। देखिए एक होल यानी कि एक होल करना या टनल बनाना, अब ये किसके द्वारा बनाया जाता है, एनिमल्स, जानवरों के द्वारा, ताकि वो उसमें रह सके। तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूरो। क्या कहेंगे, ब्यूरो कहेंगे। ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, बिल। जैसे अपने चूहे का बिल, सांप का बिल, खरगोश का बिल। जैसे आप देख सकते हैं खरगोशों ने क्या किया है, इस जमीन के अंदर बिल बना के रखा है, ब्यूरो बना के रखा है। क्योंकि ब्यूरो में क्या होते हैं, बना के उसके अंदर छुप के रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। ठीक, तो इसको ब्यूरो कहेंगे। अब देखिए बर्सन। बर्सन मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ कॉलेज या स्कूल या कोई भी। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज स्कूल के फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है, मतलब वहाँ का लेखा जोखी करता है, पैसों का आना पैसों का जाना। तो वैसे इंसान को क्या कहते हैं, बर्सर कहते हैं, जो कि स्कूल कॉलेजेस या ऑफिसेस में रहते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, खजांची कहेंगे या कोषाध्यक्ष कहेंगे। ठीक। जैसे ये औरत है, ये क्या कर रही है, कॉलेज के फाइनेंशियल अफेयर्स यानी कि वहाँ की जो एडमिशन प्रोसेस, जो पैसे आ रहे हैं या किसी और से जो पैसे आ रहे हैं, उनकी जानकारी रख रही है, तो इसको क्या कहेंगे, बर्सर कहेंगे। बिजनेस लाइक। बिजनेस लाइक का मतलब होता है वर्किंग इन एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे एंड नॉट वेस्टिंग टाइम और थिंकिंग अबाउट पर्सनल थिंग। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में बहुत ही निपुण हो, बहुत ही बेहतर हो, और अपने समय को वो बेकार की चीजों में ना गवाकर अपने काम में लगाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बिजनेस लाइक। क्या कहते हैं, बिजनेस लाइक, जो कि अपने काम पे ध्यान देता हो, वो फालतू के कामों पे ध्यान नहीं देता, अपने काम पे ध्यान रखता है, तो उसको बिजनेस लाइक कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, व्यवहारिक। क्या कहेंगे, व्यवहारिक कहेंगे। देखिए बर्चर। बर्चर मतलब क्या होता है, अ पर्सन स्लॉटर्स और ड्रेसेस मीट फॉर मार्केट। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो मीट काटता हो, मारता हो जानवरों को, ताकि मार्केट में ले जाकर उनको बेच सके, तो उसको क्या कहेंगे, बर्चर कहेंगे। बर्चर को हिंदी में कहते हैं कसाई। जैसे इस व्यक्ति को देख सकते हैं, क्या कसाई, क्योंकि ये मांस काट रहा है ताकि ये क्या करे, बाजार में बेच सके मांस को, उसको बर्चर कहेंगे।
बाईपास, देखिए बाईपास को हिंदी में कहते हैं उपमार्ग, ठीक है। बाईपास शब्द आपने बहुत सुना होगा कि ये मेन रोड है, बाईपास है। देखिए बाईपास का असली मतलब क्या होता है, अ रोड दैट पासेस अराउंड अ टाउन और अ सिटी रेदर देन टू द सेंटर। देखिए एक ऐसा रोड जो कि शहर या किसी नगर से होकर गुजरता है, ना कि मेन सेंटर से होकर गुजरे, बाकी एक छोटा सा रास्ता या रास्ता के एक अलग सा रास्ता जो कि किसी दूसरी तरफ से निकलता हो, तो उसको क्या कहते हैं, बाईपास कहते हैं। मतलब वो मेन रोड नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये मेन रोड हुआ। अब मान लीजिए एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा रोड है, तो ये जो अलग सा जो रोड देख रहे हैं इसको बाईपास कहेंगे। क्या कहेंगे, बाईपास। लेकिन मेन रोड हमारा क्या है, यही है, ठीक। वही बात है, उपमार्ग। और देखिए बाईपासर्स, बाईपासर्स मतलब क्या हो गया कि जो उन रास्तों से जाता है, जैसे अगर मैं इस रास्ते से बाईपास से चला जाऊंगा, वन हु पासिस वे अवे, तो उसको क्या कहेंगे, बाईपासर नहीं कि राहगीर। क्या कहेंगे, राहगीर कहेंगे। कैबी, कैबी का मतलब होता है अ टैक्सी ड्राइवर। किसी टैक्सी ड्राइवर को क्या कहते हैं, कैबी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, कोचवान कहेंगे। अब देखिए कैच, कैच मतलब क्या होता है, अ हिडन स्टोरेज स्पेस फॉर मनी और प्रोविजन वेपन। देखिए एक गुप्त जगह जहाँ पे गहने, सॉरी पैसे, गहने या हथियार छुपाए जाते हैं, तो वैसे जगह को क्या कहते हैं, कैची। क्या कहते हैं, कैची कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, गुप्त जगह। वही बात होगी, गुप्त जगह। ये सब देख सकते हैं कि आप इसको कोई पेंटिंग या अलमारी, मान लीजिए पेंटिंग ही है, पेंटिंग के पीछे एक छोटी सी जगह दी हुई है जहाँ पे आप पैसे, हथियार या कुछ मूल्यवान चीजें रख सकते हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे, कैचे। क्या कहेंगे, कैचे। क्योंकि हिडन स्टोरेज स्पेस, ये देखिए मान लीजिए आपके घर पे तिजोरी होगा, तो सबको पता है उस तिजोरी में कुछ मूल्यवान चीज होगी, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये हिडन है, ये छुपा के रखी गई है, तो इसको क्या कहेंगे, कैचे कहेंगे। अगला वर्ड है कैसोग्राफी। कैसोग्राफी का मतलब होता है अ पुअर हैंड राइटिंग, बहुत ही खराब लिखावट को, मतलब आप देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ही खराब लिखावट लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, कैसोग्राफी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वही बुरी लिखावट। जैसे अब देखिएगा ये कुछ, इसमें कुछ लिखा गया है लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसकी जो राइटिंग है बहुत ही खराब, तो बुरी राइटिंग को क्या कहते हैं, कैसोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये कैलीग्राफी का क्या है, उल्टा है। अब देख कैलीग्राफी भी आ जाएगा। देखो कैसोफोनी मतलब क्या होता है, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड। देखिए बहुत ही तेज और कर्कश वाली आवाज होना जो कि बहुत ही अच्छी ना लगती हो, अनप्लीजेंट लगती हो, तो ऐसे आवाज को क्या कहते हैं, कैसोफोनी। अब मान लीजिए आपके सामने आके कोई हॉर्न पोए पाए पोए पाए बजाएगा, तो आवाज आपके लिए क्या होगा, कैसोफोनी होगा। या मान लीजिए मच्छर अपने कान में भिनभिना रहा है, तो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, वो कैसोफोनी होगा। हिंदी में क्या कहेंगे, कोलाहल। या लाउड स्पीकर से जो आवाज, असहनीय आवाज निकलती है जिससे वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, कैसोफोनी कहेंगे। अब देखिए कैडावेरस, कैडावेरस का मतलब क्या होता है, ऑफ और रिलेटिंग टू कैडेवर कॉप्स। देखिए कॉप्स कहेंगे या कैडेवर कहेंगे, तो इनका देखिए कैडेवर मतलब आपको यहाँ पे हड्डी तौर पे, या कॉप्स का मतलब लाश के तौर पे बताया जा रहा है, ठीक। मतलब जो चीज किसी बहुत ही बोनी, मतलब बहुत ही हड्डी पतला, या कॉर्स मतलब शव यानी कि लाश से जुड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, कैडेवरस। क्या कहेंगे, कैडेवरस कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, शव से संबंधित। जैसे देखिए कि जो व्यक्ति है बहुत ही पतला, बोनी है, थीन है, पतला है, तो ये क्या है, कैडेवरस है, शव से संबंधित। अब देखिए केज, केज का मतलब पिंजरा होता है। अ हाउस इन विच एनिमल्स या बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवर या पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, तो उसको पिंजरा कहते हैं। अब देखिए कैजुअलमेंट, कैजुअल का मतलब क्या होता है, चापलूसी। मतलब देखिए मेकिंग समबडी डू समथिंग बाय टॉकिंग टू हिम एंड बीइंग वेरी नाइस टू हिम। ये किसी व्यक्ति को किसी काम कराने के लिए उससे बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे से क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं अपनी भाषा में इनको कहता हूँ पोटना, जिसको पोट के रखा जाए। पोट के मतलब जिसकी चापलूसी की जाए, करे वाह तू तो बहुत अच्छा है, तू तो ऐसा है वैसा है, ताकि मुझे उससे काम निकलवाना है। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, कैजुअलमेंट। क्या कहते हैं, कैजुअल। ये कैजुअलमेंट कर रहा है, कैजुअल मतलब ये क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। अब मान लीजिए कोई आपको कहे कि अरे भाई तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, तू तो हीरो लग रहा है। कोई लड़की आपको कहे अरे वाह कैसे क्या लग रहे हो, बहुत ही हॉट लग रहे हो, कुछ भी कह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आदमी कैजुअलमेंट। क्या कर रहा है, कैजुअलमेंट नहीं कि चापलूसी कर रहा है। सब देख सकते हैं कि व्यक्ति से क्या कर रहा है, कैजुअलमेंट कर रहा है। अब देखिए कैल्शीवर्स, कैल्शीवर्स मतलब क्या होता है, एरोड। एरोड मतलब क्या होता है दोस्तों, खदड़ देना या ईट लाइम। जो चीज क्या करती है, लाइमस्टोन यानी कि चूना को क्या करती है, चूना पत्थर को क्या करती है, खदेड़ देती है, उसको तहस नहस कर देती है, उसको क्या कहते हैं, कैल्सीवोरस कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, चूना भक्षी। जैसे देखिए जो लाइमस्टोन है, इसको इसको ये खदड़ा गया है,
तो जिस चीज से खदरा गया है तो इसको क्या कहेंगे, कैल्सिवोरस कहेंगे। अब देखिए, देखिए कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव मतलब होता है गणनात्मक। यूज्ड फॉर पर्सन, देखिए ये कैलकुलेटिव सब व्यक्तियों के लिए किया जाता है। द मोस्ट कैलकुलेटिव सेल्फिश, मतलब देखिए जो व्यक्ति बहुत ही क्या है, सेल्फिश है, मतलब अपने बारे में सोचता है, और बहुत ही कैलकुलेटिव मतलब गिन गान के रखता है कोई भी चीज, तो बहुत ही कैलकुलेटिव। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ से गोवा ट्रिप पे चलते हैं, तो कोई व्यक्ति है पहले गिन ले भाई इतना किलोमीटर पड़ेगा, इतना खर्चा लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना ये लगेगा वो लगेगा। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, कैलकुलेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, जो कि बहुत ही गणना करके रखते हैं और जो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, ऐसे लोगों को भी क्या कहेंगे, कैलकुलेटिव कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा गया है, इट्स गुड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना बहुत अच्छी बात है, बट डोंट बी कैलकुलेटिव, लेकिन कैलकुलेटिव ना बनिए। अब देखिए कैलकुलस, कैलकुलस देखिए आपने 11th 12th में मैथ्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विथ लिमिट्स, विथ द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन। देखिए कैलकुलस मैथमेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें समाकलन और अवकलन के बारे में पढ़ते हैं, लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी का एक ब्रांच है, अंग्रेजी का एक मान लीजिए एक टॉपिक है, एक चैप्टर है कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कैलकुलस। हिंदी में क्या कहेंगे, गणना। जैसे आपने डी एक्स बाई डी वाई ऐसे सुना होगा आपने, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए कैलिबर, कैलिबर मतलब क्या होता है, अ डिग्री और ग्रेड फॉर एक्सीलेंट और वर्थ। देखिए जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुद्धिशील होता है, बहुत ही गुणात्मक होता है, तो वैसे को क्या कहते हैं, कैलिबर कहते हैं, यानी बुद्धि का विस्तार। हिंदी में क्या कहेंगे, बुद्धि का विस्तार, जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, उसका डिग्री जो है वो एक्सीलेंस, या वर्थ मतलब क्या हो, वो योग्य हो, ठीक। एक्सीलेंस तो मतलब आपका यहाँ पे अच्छा हो गया, और वर्थ मतलब आपका क्या हो गया, योग्य हो गया, ठीक। तो कैसा व्यक्ति है, कैसी चीज जो बहुत ही योग्य हो, एक्सीलेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे, कैलिबर कहेंगे, यानी बुद्धि का विस्तार। चलिए कैलीग्राफी, कैली देखिए हमने अभी देखिए क्या पढ़ा था, देखिए कैलीग्राफी के पहले क्या, कैसोग्राफी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैसोग्राफी पढ़ा था, ठीक। देखिए कैसोग्राफी का मतलब होता है पुअर हैंड राइटिंग, मतलब खराब लिखा हुआ। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे हम किसकी, कैलीग्राफी की, ठीक है, इसकी बात करेंगे कैलीग्राफी। देखिए कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, कि बहुत ही अच्छी लिखावट जो कि आप पेन और ब्रश के साथ करते हो, लिखते हो, तो उसको क्या कहेंगे, कैलीग्राफी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लिखावट है। देखिए आप यहाँ पे कर्सिव ए बी सी, कर्सिव ही नहीं लिखना, मतलब बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखना, जिसको आप ब्रश से या पेन से लिख रहे हो, तो उसको कैलीग्राफी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, सुलेख कहेंगे। अब देखिए कैलोस, कैलोस मतलब क्या होता है, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की भावना और उनके कष्टों को ना समझता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कैलोस। क्या कहते हैं, कैलोस कहते हैं। जैसे देखिए कि ये जो व्यक्ति है, ये दोनों मिलके इसके कान को खींच रहे हैं, इसको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसकी भावना को नहीं समझ रहे हैं। तो कैसे मतलब बुली टाइप के जो लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, कैलोस। क्या कहेंगे, कैलोस कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, कठोर, ठीक है। बुली मतलब जो लोगों को परेशान करते हो। अब जो लोग लोगों को जानबूझ के परेशान करते, क्यों करते, क्योंकि उनकी मुश्किलों को, भावनाओं को या उनके दुखों को समझ नहीं पाते हैं, उनको परेशान करते, मतलब एक प्रकार का वो भी क्या है, कैलॉस है। या वैसे लोग जो दूसरे की भावनाओं कष्टों को नहीं समझते हैं, तो क्या है, कैलॉस, कठोर हिंदी में कहेंगे। अब देखिए कैलमेटिव, कैलमेटिव का मतलब होता है हैविंग अ सेडेटिव इफेक्ट। ठीक है, सेडेटिव मतलब क्या होता है, कि जो बहुत जल्दी आराम दे दे। मान आपको कुछ हुआ है, आपने कोई क्रीम लगाया, कोई दवा ली, जिससे आपको बहुत तेजी से आराम हो गया, आपको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, कैलमेटिव कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, शांतिदायक। देखिए वही बात है, शांतिदायक जो शांति दे दे, जो शांति दे दे उसको क्या कहेंगे, शांतिदायक। मान पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपने कोई दवा खा ली या आपने कोई तेल लगा लिया, उससे आपको आराम हो गया, तो उस चीज को क्या कहेंगे, कैलमेटिव। क्या कहेंगे, कैलमेटिव। जैसे मान लीजिए कि ये चीज है फॉर स्ट्रेस्ड और इरिटेबल हॉर्सेस, कोई भी मान लीजिए, देखिए घोड़ों के लिए एक दवा है जिसको नाम कैलमेटिव रखा गया है। मतलब जो घोड़े बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, इरिटेबल होंगे, उनको ये दवा दीजिए, उससे क्या हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, कैलमेटिव है। और इसी घोड़ों के लिए ही, व्यक्तियों के लिए, हर एक चीज के लिए जो आपको क्या कर दे, काल मतलब शांत कर दे, आपको अच्छा महसूस करवाए, उसको क्या कहेंगे, कैलमेटिव कहेंगे। अब देखिए कैलुमनी, कैलुमनी मतलब होता है स्लेंडर एस्पर्शन। देखिए स्लेंडर मतलब आप यहाँ पे समझिए कि जो लोग क्या करते हो कि बहुत ज्यादा अपमान बातें करते हो, एस्पर्शन मतलब कलंकित बातें, मतलब
जो लोगों की बुराई करते हैं, जो लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की चुगली करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कैलमनी। क्या कहते हैं? कैलमनी कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए जो औरत है, ये कोई इसको बात बता रही है, कुछ किसी के बारे में कुछ गलत बातें, किसी को अभद्र कुछ कलंकित कर रही है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? चुगली, या क्या कहेंगे? कैलमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलमनी। चलिए, अगला शब्द है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? द डिस्गाइसिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन बाई पेंटिंग और कवरिंग देम टू मेक देम ब्लेंड इन विथ देयर सराउंडिंग। देखिए, कोई मिलिट्री का पर्सन, मतलब कोई मिलिट्री का जवान अपने हथियार, अपने जो इक्विपमेंट्स, जो चीजें, उसको उसको ऐसे रंग दे ताकि वो आसपास की चीजों के साथ घुल मिल जाए, तो इस चीज को क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज कहेंगे। जिसे देखिए कि ये जो आपका सोल्जर है, देखिए अपने मुंह पे क्या कर रहा है कि भूरे भूरे रंग और हरी हरी पेंट को लगा रहा है, ताकि जब ये पत्तियों में छुपे तो ये पत्तियों में ढप जाए। तो इस चीज को क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? छलावरण। क्या कहेंगे? छलावरण कहेंगे। अपने आप को क्या करना? सराउंडिंग्स में, यानी अपने आसपास की चीजों में घुल मिल लेना, ताकि पहचान में ना आए। इसको कैमोफ्लेज कहेंगे, हिंदी में छलावरण कहेंगे। अब देखिए कैनिसाइड। कैनिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ डॉग, कुत्ते की हत्या क्या कहलाती? कैनिसाइड। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया मैंने कि साइड उसको कहा जाता है, जिन शब्दों के अंत में साइड आता है तो उसका जो जुड़ाव होता है किल, मरने या मारने से होता है। द किलिंग ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड कैनिसाइड, यानी कुत्ते की हत्या क्या कहलाएगी? कैनिसाइड कहलाएगी। अगला शब्द देखिए कैनाइन। देखिए कैनाइन उसको कहेंगे कनेक्टिव, जो कुत्तों से जुड़ा होता है उसको कैनाइन कहते हैं। या हमारे एक प्रकार के दांत होते हैं जिसको हम कैनाइन कहते हैं। हमारे जो जो एडल्ट लोग होते हैं उनको में 4 कैनाइन दांत, जो कि बहुत ही शार्प। देखिए ये क्या है? दोस्तों कैनाइन है, ये बहुत ही नुकीला है। देखिए 1 2 3 4 4 होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर होते हैं। तो एक कैनाइन जो होता है वो दांतों में होता है, लेकिन ये कैनाइन क्या है? जो कुत्तों से जुड़ा है, मतलब कोई खाना हो गया या कोई चीज हो गया जो कि कुत्तों से जुड़ा हुआ है, कुत्तों से कनेक्टेड है, डॉग से कनेक्टेड, तो उसको कैनाइन क्या कहेंगे? कैनाइन कहेंगे, यानी कुत्ते के जैसा। अब देखिए कैनरी। कैनरी मतलब क्या होता है? अ फैक्ट्री वेयर फूड इज कैन। देखिए आपने कैन देखा होगा, छोटे छोटे टीन के डब्बे देखे होंगे। ये एक ऐसी जगह जहां खाने को कैन में डाला जाता है, कैन में पैक किया जाता है, उस टीन के छोटे से डब्बे में पैक किया जाता है, उसको कहेंगे कैनरी कहेंगे। क्या कैनरी? जैसे हमारे, देखिए हमारे भारत में जो हम लोग आसपास में देखते हैं तो हमको ऐसा देखने नहीं मिलता है खाने को लेकर, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे कैन में पैक। जैसे अब देखिए हमारे जो रसगुल्ले होते हैं वो छोटे छोटे टीन के डब्बे में आते हैं, तो आप वो जहाँ पे पैक होते होंगे उस जगह को क्या कहेंगे? कैनरी। क्या कहेंगे? कैनरी कहेंगे। अब देखिए कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान के मांस को खाता हो, एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन जो इंसान के मांस को खाए, उसको कहेंगे कैनिबल। क्या कहेंगे? कैनिबल। हिंदी में क्या कहेंगे? नरभक्षक कहेंगे। अब देखिए कैनोफिलिया। कैनोफिलिया मतलब होता है लव फॉर डॉग्स। जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैनोफिलिया के। जैसे देखिए कि जो बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, इस कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, मतलब उसको मान रही है, जान रही है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? कैनोफिलिया। कि मुझको उसके साथ क्या? कैनोफिलिया। उस कुत्ते से क्या? कैनोफिलिया है, मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मानती हूँ, जानती हूँ। अब देखिए कैपेबल। कैपेबल मतलब क्या आता है? यूजुअली फॉलोज बाई ऑफ। देखिए कैपेबल में ज्यादातर तौर पे ऑफ लगाते थे। कैपेबल ऑफ क्या लगाते हैं? कैपेबल ऑफ लगाते हैं, मतलब हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी। तो कैपेबल मतलब ही होता है कि क्षमता, कि हमारी वो क्षमता है, योग्यता है कि हम उस काम को कर सकते हैं। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, कि मैं उस योग्य हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, उस काम को कर सकता हूँ। तो कैपेबल का मतलब भी होता है सक्षम, कि मैं सक्षम। जैसे मान लीजिए कि ये जो गोल्डफिश है, ये सक्षम है कि पानी से निकल कर आगे बढ़ सकती है। वैसे ही दोस्तों, जैसे कि आप कैपेबल है कि आप दुनिया के कोई एग्जाम को निकाल सकते हैं और अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा आप भी क्या है? कैपेबल है, बिल्कुल मेरी तरह और हम सब की तरह। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कैपेबल को हिंदी में क्या कहेंगे? सक्षम कहेंगे। अगला शब्द कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी का मतलब है क्षमता। द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल, मतलब हमारे द्वारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है, जो मैक्सिमम पावर हम दे सकते हैं, जो मैक्सिमम चीज, जो मैक्सिमम कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटी। हम कहेंगे तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी है,
इसका मतलब ये है कि आप कितना कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, तो वो कैपेसिटी मतलब कि जितना भर सकता है अपने अंदर, जितना वो चीज को समा सकता है, उस चीज की कैपेसिटी होती है। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे। अगला शब्द है कि कैपिटलिस्ट। देखिए कैपिटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी। अब देखिए दो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है सोशलिस्ट। क्या होता है, सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। अगर क्या सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्षेत्र अनुसार से कहा जाएगा तो पूंजीवादी कहते हैं, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मतलब, और सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। अब देखिए कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स द फैक्ट दैट कंट्रीज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय प्राइवेट ओनर्स rather than the गवर्नमेंट। ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हो कि एक देश की जो सारी कंपनियां हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था यानी एक देश की इकोनॉमी सरकार के हाथों में ना होकर प्राइवेट लोगों के हाथों में होना चाहिए, कंपनी के ओनर्स पे होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को कैपिटलिस्ट कहते हैं। और इसके ठीक उल्टा जो ये सोचते हो कि एक देश की अर्थव्यवस्था या देश के सारे बिजनेसेस सरकार के हाथों में होने चाहिए, तो उसको कहते हैं सोशलिस्ट। क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि आपको ऐसे देश मिलेंगे जहां पे कोई प्राइवेट कंपनी ही नहीं है, वहां पे हर एक चीज किसके हाथों में, सरकारी कंपनीज के हाथों में है, तो वहां की जो इकोनॉमी है वो क्या, सोशलिस्ट है। और वहां के जो लोग सोचने, अगर ऐसी धारणा रखने वाले लोग हैं, उनको सोशलिस्ट कहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हो कि जो बिजनेसेस हैं, जो आपके इकोनॉमी जो है, वो गवर्नमेंट ने सरकार के हाथों में ना होकर प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जो कंपनियां चला रहे हैं, जिनकी कंपनियां हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, पूंजीवादी कहेंगे। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारा भारत देश मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पूंजीवाद इकोनॉमी मतलब प्राइवेट कंपनीज भी है, पब्लिक कंपनीज भी है। लेकिन अब आपके विचार क्या है, उसके अनुसार से आप या तो कैपिटलिस्ट बनेंगे या आप क्या बनेंगे, सोशलिस्ट। अगर आप सोचते हो कि सारे बिजनेस सरकार के हाथ में होने चाहिए तब सोशलिस्ट है। अगर आप ये सोचते हो कि आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथ में होना चाहिए तब कैपिटलिस्ट है। आप दोनों सोचते हैं तब क्या, मिक्स्ड है, अब घुरौआ है। चलिए अब देखिए कैप्साइज। कैप्साइज मतलब होता है ओवरटर्न एक्सीडेंट। ओवरटर्न मतलब होता है घूम जाना, मतलब अचानक से एक्सीडेंटली कोई चीज घूम जाती है, उलट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कैप्साइज। जैसे मैं कहूंगा द बोट वाज कैप्साइज, मतलब वो जो बोट था वो क्या हो गया, कैप्साइज हो गया, शिप कैप्साइज हो गया, मतलब उलट गया। तो कैप्साइज हिंदी में समझ जाएंगे क्या होता है, उलटना। ओवरटर्न एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से कोई चीज उलट जाती है, ओवरटर्न हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, कैप्साइज कहेंगे। अब देखिए कैप्टर। कैप्टर मतलब होता है अ पर्सन हु कैप्चर्स अ पर्सन एन एनिमल एंड कीप्स हिम इट एज अ प्रिजनर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति या जानवर को पकड़ लेता हो, और प्रिजनर मतलब कैदी, उसको कैदी बना के रख लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैप्टर। क्या कहते हैं, कैप्टर। जैसे इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया है, इसको बंदी बना के रख लिया है, तो ये दोनों क्या है, कैप्टर है। क्या है, कैप्टर। हिंदी में क्या कहेंगे, कैदी बनाने वाला या कैदी बनाने वाले। ठीक, चलिए अब देखिए कैरावन। कैरावन मतलब क्या था, अ कवर्ड व्हीकल यूज्ड फॉर लिविंग बाय जिप्सीज। देखिए एक कवर्ड व्हीकल मतलब एक गाड़ी जो कि बहुत अच्छे से कवर होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है रहने सहने की, तो उसको कैरावन क्या कहेंगे, कैरावन कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, काफिला। हिंदी में कहेंगे काफिला। अब देखिए कैरकस। कैरकस मतलब क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी जानवर की डेड बॉडी को क्या कहा जाता है, कैरकस। क्या कहा जाता है, कैरकस कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, शव। वही बात है, शव। अगर लाश है, डेड बॉडी है, तो शव ही उसका मतलब होगा। लेकिन अगर वो किसी जानवर की डेड बॉडी है तो इंग्लिश उसको क्या कहेंगे, कार्कस कहेंगे। अब देखिए कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। एक ऐसा डॉक्टर जो दिल की बीमारियों से जुड़ा हो और दिल की बीमारियों का इलाज करता हो, तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी हृदय रोग आपके विशेषज्ञ। ठीक, उसी प्रकार कार्डियोलॉजी मतलब वही होता है, द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। अब देखिए जिस शब्द के अंत में लॉजी आ गया, तो शब्द का जो अर्थ है वो किसी पढ़ने से मतलब होगा, स्टडी से मतलब होगा। तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट की बीमारियों की ट्रीटमेंट, उसकी दवा या उसके बारे में स्टडी करना, जानना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। वैसे देखिए दोस्तों गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है, जो स्किन से जुड़ी जो बीमारियां होती है वो गायनेसोलॉजी होती है या गायनेसोलॉजिस्ट कहते हैं।
अब देखिए केयर फ्री मतलब क्या होता है, जो केयर से क्या हो, फ्री हो, मतलब हैविंग नो वरीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कोई चिंता या कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, वो केयर फ्री होता है। वो क्या होता है, केयर फ्री। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है हिंदी में, लापरवाह। क्या कहा जाएगा, लापरवाह कहा जाएगा। और अब देखिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी शब्द है। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्तों। आपने आज टोटल 41 शब्द क्या किए, खत्म कर दिए। 41 शब्द देखिए आपके सामने है। अब देखिए कैरिकेटर, ठीक है ना। कैरिकेटर मतलब होता है अ फनी ड्राइंग या पिक्चर ऑफ समबडी दैट एक्सैगरेट्स सम ऑफ हिज फीचर्स। अब देखिए किसी व्यक्ति या किसी चीज की एक फनी मतलब बहुत ही हास्यमय क्या होना, ड्राइंग होना, उसकी पिक्चर होना, और उसके बारे में एक्सैगरेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। एक्सैगरेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर उसके फीचर्स को बताना, उसके बारे में बताना। तो उस पेंटिंग को या उस ड्राइंग को क्या कहें, कैरिकेचर कहेंगे। जैसे अब इस फोटो में तो पहचान ही सकते हैं कौन दो लोग हैं। अच्छे से मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा ये बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि इनके गोद में एक्सैगरेट किया गया है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की एक फनी ड्राइंग है जो उसके बारे में बता रही है। जिसको क्या कहेंगे, कैरिकेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरिकेटर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, व्यंग्य चित्र कहेंगे। तो हमारे जो टोटल आज के वर्ड्स हैं दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए ऐसे वीडियोस आपको हर दिन 8:30 बजे दोस्तों अपलोड मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की इसी के साथ कल दोबारा मिलते हैं इसी समय पे। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों।